वेरी गुड। दूसरा था हमारा, है ना? तो दो टाइप की यूनिट्स तो हमने ऑलरेडी सुना है, फंडामेंटल और डिराइव। ये एक और बंदा आ गया, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्या? कल मैंने आपको डिटेल बताया था क्या हुआ था। सप्लीमेंट्री, देखो मैंने कल बताया था सप्लीमेंट मतलब एक्स्ट्रा होता है। ये लोग एक्चुअली डिराइव्ड यूनिट्स है, ये लोग एक्चुअली। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कल मैंने बताया था इनका कोई डायमेंशन नहीं है। इनका कोई मतलब सर डायमेंशन नहीं है मतलब क्या? देखो एवरीवन ईयर, जितनी भी चीजें हमने अभी तक देखे, जितने भी यूनिट्स हमने देखे, ओके, सब कहीं ना कहीं लेंथ, मास और टाइम से कनेक्टेड है। किससे किससे कनेक्टेड है? यानी फंडामेंटल यूनिट से कनेक्टेड है। ये वो लोग हैं जो फंडामेंटल यूनिट से कनेक्टेड, मतलब इनको आप है ना लेंथ, मास और टाइम में डाल नहीं सकते। मैं बताता हूँ। ये जो पहला बंदा है ना, एक्चुअली दोनों भी एंगल है। इसका नाम क्या है? प्लेन एंगल। बोलो क्या नाम है? और ये जो दूसरा है ना, इसका नाम है, बोलो जोर से। पहले वाले का नाम है, दूसरे वाले का नाम है सॉलिड एंगल। ठीक है, फाइन। अब मेरी बात सुनो, सुनो सीन क्या है एवरीवन। ये जो पहला बंदा है ना हमारा प्लेन एंगल, ये क्या होता है? देखो सुनो, अभी अगर इमेजिन करो, आपने कभी ये नाम सुना है 2D, 3D? सुना है ये सब नाम? ओके, क्या फर्क होता है 2D और 3D में? और फुल फॉर्म मत बताना मेरे को सर, 2D यानी 2 डायमेंशन, 3D यानी 3 डायमेंशन। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं वो बिल्कुल नहीं पूछ रहा हूँ। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ, क्वालिटी में फर्क है। अच्छा, ठीक है, मेरी बात सुनो। हम लोग जब भी कोई ड्राइंग बनाते हैं, जब भी अपन नॉर्मली ड्राइंग बनाते हैं, वो 2D होता है कि 3D होता है? जैसे टीचर ने आपको बोल दिया एक सर्कल बना दो, एक लाइन बना दो, एक ट्रायंगल बना दो, वो 2D है कि 3D है? 2D है। क्यों मालूम? आप उसको बनाते हो एक पेज पे, किस पे? और वो पेज में एक है एक्स एक्सिस और एक है, इसीलिए उसको कहते हैं 2D। पेज का एक तरफ एक्स है, वो हो गया आपका 2D। ठीक है, लेकिन मुझे बताओ, अभी मान लो ये टेबल हम लोग देख रहे हैं, ओके, 2D में आपको सिर्फ दो ही चीजें दिखेगी, लेंथ, ब्रेथ, खत्म। लेकिन 3D में क्या होगा मालूम है? आपको है ना लेंथ भी दिखेगा, ब्रेथ भी दिखेगा, और वेरी गुड, हाइट भी दिखेगा। हम लोग नॉर्मली किसी चीज को जब ऑब्जर्व करते हैं ना, वो 3D होता है। रियल लाइफ में जब हम चीजों को देखते हैं वो क्या होता है? लेकिन क्या होता है, पेपर पे बना नहीं सकते। पेपर पे बनाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो पेपर 2 डायमेंशनल होता है। ओके, अब सुनो ध्यान से एवरीवन हियर। अगर मान लो, इमेजिन करो, इधर आओ, क्या नाम आपका? यूसुफ। यूसुफ इधर आओ। ओके, हियर, इधर ही खड़े रहो सामने। ओके, ये हाथ आगे करो, हाथ आगे करो, हाथ आगे करो, स्ट्रेट आगे, हाँ। ये देखो, अब एवरीवन, अगर यूसुफ ने अपना हाथ यहाँ से यहाँ तक लाया, तुम ऐसी रहो, हाथ ऐसा करो, हाथ यहाँ से यहाँ तक लाया, आपको नहीं लगता हाथ पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, तो एक एंगल बना, एक एंगल बना। पहला केस। केस नंबर 2, वापस वहीं लेके जा हाथ। इस बार बंदे ने हाथ ऐसा लेके आया, हाथ ऐसे नहीं लेके आया, हाथ ऊपर से लेके आया, तभी भी तो यहाँ पे एक, लेकिन इस बार एंगल ऐसा नहीं बना, इस बार एंगल ऐसा बना। ये 2D है और ये 3D है। ये 2D है और ये, सुना? फिर एक बार समझाओ एवरीवन ईयर। पहले हाथ यहाँ था, हाथ यहाँ पे आ गया, ये एंगल बना, ये है 2D। क्या है ये पहला नाम क्या लिखा है? प्लेन एंगल। बोलो, वो यही वाला केस है। पहले रेडियस मान लो ये चीज यहाँ पे थी, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे चली गई, यहाँ से वहां जाते टाइम एक एंगल बना। क्या बना? एक। और इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। बाद में और डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल यहाँ तक सुनो। फिर से हाथ ऐसा कर। केस 2, हाथ ऐसा था, इस बार भी एंगल बना, लेकिन हाथ ऐसा आया, ऊपर से आया। तो यहाँ पे इस बार जो एंगल बना, वो एंगल ऐसे बना, ऐसे, ऐसे हो गया। और इस एंगल को हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं इसको एवरीवन? ध्यान से देखो, यहाँ पे वही वाला सीन है।
इस बार एंगल ऐसे बनेगा। ओके, तो ऐसा रहा तो प्लेन एंगल, ऐसा रहा तो सॉलिड एंगल। ओके, चलो बैठो। अरे कभी आपने नाम सुना है सर्कल? बोले सर बहुत सुना है सर। अच्छा, कभी ये नाम सुना है स्फीयर? तो मुझे बताओ सर्कल और स्फीयर में क्या फर्क है? बंद कर दो। सर्कल और स्फीयर में, इधर 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 देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए आपका फोकस। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, दरवाजे बंद हो रहे खुल रहे, अगर इस पे आपकी नजर जा रही, इतना वीक आपका अटेंशन है, तो फिर क्या ही बात है। सुनो हियर, हाँ तो मैंने कहा सर्कल और स्फीयर में कुछ फर्क है क्या? चलो मुझे बताओ। बैंगल, बैंगल समझते हो ना? क्या बोलते हो उसको? बंगड़ी, चूड़ी। ये सर्कल है कि स्फीयर है? ये सर्कल है, गुड, ये सर्कल है। ठीक है, लेकिन मान लो फुटबॉल सर्कल है कि स्फीयर है? भैया ये स्फीयर है। ओके, अब जरा सोचो जरा, बैंगल और स्फीयर में मैं आपको बोल रहा हूँ, एक बंदा 2D है, एक बंदा 3D है। कौन 2D और कौन 3D है? बैंगल हमारा, वेरी गुड, और फुटबॉल हमारा, है ना? सोचो बैंगल को रखोगे, आपको दो ही साइड दिखेंगे बस, लेकिन फुटबॉल में सब साइड दिखेगा ना ऐसा। सर्कल बनाना आसान है, फुटबॉल बनाना पेपर में मुश्किल है। सही है, हम फुटबॉल भी बनाने जाएंगे तो लोग बोलेंगे सर्कल ही तो बनाया है, क्योंकि फुटबॉल के लिए तुमको सब साइड दिखाने पड़ेंगे भाई। ठीक है, तो अगर मान लो एक बैंगल पे, सुनो अभी अच्छे से, मान लो एक बैंगल है। ओके, बैंगल है, ये क्या है? आप पॉइंट ए पे थे, ए से, पॉइंट ए से आपने बी तक का एंगल मेजर किया। क्या मेजर किया? किस पे? किसी बैंगल पे, किसी चूड़ी पे, बंगड़ी पे। ओके, तो मुझे बताओ, अगर ये आपने कहा 2D है, क्या है? तो इसको दो नाम है हमारे पास, एक है प्लेन एंगल और एक है, बोलो क्या क्या नाम है हमारे पास? तो इस एंगल को क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल बोलेंगे कि सॉलिड एंगल बोलेंगे? ऑब्वियसली क्या बोलेंगे इसको? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो चीज 2D होती है, 2D में अगर एंगल बना, 2D में अगर एंगल बना, 2D में अगर एंगल बना, 3D में अगर एंगल बना, 3D में एंगल बना, याद रखना, बस यही याद रखना, यही मेन है। 2D में रहा तो, 3D में रहा तो यार आपने कहा सर बैंगल तो 2D है, तो अगर बैंगल पे आपने कोई एंगल बनाया, बंगड़ी पे आपने कोई एंगल बनाया, वो क्या होगा? प्लेन है। ठीक है, चलो इमेजिन करो भैया, एक एक बंगड़ी पे ना एक 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 चींटी, एक एंट ट्रैवल कर रही थी। पहले वो पॉइंट ए पे था, फिर पॉइंट, तो आपने एंगल मेजर किया, वो एंगल क्या होगा? प्लेन एंगल। लेकिन केस टू, अब बैंगल नहीं है, अब फुटबॉल है। क्या है अब? चलो इमेजिन करो भैया, ये एक फुटबॉल है। ठीक है, फुटबॉल है, 3D में समझ लो। ओके, फुटबॉल है। अब फुटबॉल में क्या हुआ? आप पहले पॉइंट ए पे थे, घूम के आप गए पॉइंट बी पे। ए से कहाँ पे गए? मतलब पहले ए पे थे, मान लो फिर एक बार, एक एंट है, ओके, वो ए पे था, अब घूम के, तो यहाँ पे भी तो एंगल बना ना। लेकिन इस बार जो एंगल बनेगा, मान लो ये सेंटर है, इस बार जो एंगल बनेगा, बताओ वो प्लेन एंगल है या सॉलिड एंगल है? ये फर्क है, बस ये फर्क है। ओके, इसीलिए दोनों एंगल है, वो प्लेन एंगल है और ये। अब एवरीवन, ये जो दो एंगल को है ना, हमने ना फंडामेंटल में रखे, ना डिराइड में रखे, इसको अलग रखे, इसको अलग रखे, और इन्हीं को कहा गया सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्या बोला गया? ये बात याद रखना। ठीक है, चलो सुनो अभी ध्यान से, अब इसकी डिटेल में घुसते हैं। तो सबसे पहले कहानी, सबसे पहले किसकी कहानी पढ़ेंगे हम लोग? बोलो जोर से। अच्छा अभी सुनो ध्यान से, प्लेन एंगल सिंबल है, इसका सिंबल पढ़ता हूँ। ओके, डी थीटा। क्या? छोटा सा डी दिख रहा है? डी दिख रहा है, उसके बाजू में एक सिंबल दिख रहा है। अब वो सिंबल तो आपको मालूम ही होगा, है ना? 9th और 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्री में नाम बार बार आता था, है ना? क्या बोलते थे इसको? थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, वही तो है।
वही तो है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है डी थीटा, सब बोलो। चलो ठीक है, तो सीन क्या है एवरीवन, देखो सबसे पहले नाम क्या है, सिंबल क्या है, ओके, ये होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। अब इसमें घुसने से पहले मैं एक और चीज आपको बताता हूँ। थोड़ी देर के लिए ये डी को इग्नोर करो। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए डी को, मैं इसका मीनिंग बताता हूँ। तो अगर डी को इग्नोर कर दिए तो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक एक्चुअली ये बंदा एक सर्कल है। कौन है ये, हमने सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा लिया। तो सर्कल के छोटे से हिस्से को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा, डायमीटर। सर्कल के इस हिस्से को डायमीटर बोलते हैं क्या। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, ये सर्कल है, मैंने उसमें से इतना हिस्सा ले लिया, ये डायमीटर है। और अगर ये डायमीटर तो ये कौन है फिर, सुनो एवरीवन हियर, ये जो बंदा है ना यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं, बोलो, ये नाम है बंदे का। ओके, ये आर्क है, क्या है ये, उसके लेंथ को बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, क्या नाम है। और इसका एक्चुअल सिंबल इसका सिर्फ एस होता है। क्या होता है, सिर्फ एस। सर वो डीएस क्यों लिख रहे हैं वो बाद में बताऊंगा, फिलहाल याद रखना ये बंदा यहाँ से यहाँ तक एक्चुअली एक सर्कल का हिस्सा है। सर्कल के इस छोटे से हिस्से को हम कहते हैं, बोलो ना, और उसका सिंबल क्या है, एस, ठीक है। चलो अब हमने किसी भी सर्कल में अगर ये सेंटर है, क्या है ये, तो इस हिस्से को क्या बोलेंगे, वेरी गुड, ये रेडियस है और इसका सिंबल क्या है, आर, बराबर। तो एक पता चला हमको, ये क्या कहते हैं इसको, सिंबल एस, सिंबल एस। ये कौन है, सिंबल आर, ठीक है। अब आ जाओ इस पे। अब क्या हुआ, मान लो पहले हम यहाँ पे थे, तो ये हमारा रेडियस था, बराबर। मान लो इसको नाम देता हूँ ए। थोड़ी देर के बाद हम यहाँ चले गए, कहाँ पे चले गए, बी पे। अब ये हमारा रेडियस हो गया, लेकिन यहाँ से यहाँ जाते वक्त हमने बनाया एक एंगल। क्या बनाया हमने, एंगल, उसको कहते हैं हम लोग, और उसका सिंबल है थीटा। क्या सिंबल है, ठीक है। फिर एक बार टोटल 3 बातें हमको मालूम पड़ी। ओके, पहला ये क्या नाम है, सिंबल। दूसरा, बोलो ना, सिंबल। तीसरा, सिंबल। यहां तक ठीक है। अब इन तीनों को मिला के एक्चुअली एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला हमको है ना स्कूल लाइफ में भी था, बोले हमने पढ़ा नहीं पढ़ा छोड़ो। अभी सुनो, फॉर्मूला एक्चुअली स्कूल में हमको ये पढ़ाया गया था, एस इक्वल टू आर थीटा। सब बोलो, फिर से बोलो, याद करो, एस कौन है, आर कौन है, और थीटा कौन है, ठीक है। तो ऐसा एक फॉर्मूला हमको है ना स्कूल में 8-9 में पढ़ाया गया था, कि भाई लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू रेडियस इनटू प्लेन एंगल या एंगल, ठीक है। फाइन एवरीवन, ओके। पहले ये फॉर्मूला कहीं लिख लो, ये फॉर्मूला कहीं लिख लो, और नाम भी लिख दो, एस कौन है, आर कौन है, थीटा कौन है, सब लिखो। ओके, सुनो अब रहा सवाल, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, एस इक्वल टू, सब बोलो फॉर्मूला, एस कौन, आर कौन, थीटा कौन, ठीक है। अब हमने वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, खाली हमने क्या कर दिया मालूम है, हमने थीटा को एक तरफ रखा, आर को नीचे डाल दिया, तो फॉर्मूला बन गया थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर। सोचो ना, थीटा वहीं रहेगा, आर को नीचे लाएंगे तो आर इधर आके डिवाइड में हो जाएगा ना। तो फॉर्मूला क्या बना, सब बोलो, बोलो जोर से, ध्यान से देखना, ये दोनों फॉर्मूले सेम है, बस फर्क इतना है, थीटा और एस के आगे डी आ गया। अब वही सुनना है, अब वही चीज समझना है, सर डी क्यों आया है सर। और एक और चीज ये है सर, वो डी आया तो आया, लेकिन डी सबको नहीं दिया गया। सर सबको नहीं दिया गया मतलब, भाई आर के पास कोई डी नहीं है ना। तो ये चीज समझना है अपने को, क्यों किसको डी दिया जाता है, क्यों किसी को नहीं दिया जाता, ठीक है।
तो सबसे पहली बात, ये डी का मतलब क्या है भैया? इस डी का मतलब होता है वेरिएबल। क्या? हाँ, अब ये वेरिएबल का मतलब क्या वो भी समझाता हूँ। वेरिएबल मतलब ऐसी कोई भी चीज जो चेंज होती है। क्या मैं बोल सकता हूँ चेंजेबल? है ना, जो चीज चेंज होती है। ओके, अब आप ही सोचो, अब जरा इसको सोचो, इमेजिनेशन लगाओ। फिजिक्स में ना, या मैं बेसिकली बोलूंगा साइंस में, इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोच के देखो। ओके, आप इधर आओ। ओके, क्या नाम है आपका? अल्तमश। आपका? यूसुफ। ओके, अल्तमश। अल्तमश कैमरे में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो कैमरे में नहीं आ रहा। अभी संभाल भाई, हाँ ऊपर आ लेकिन संभाल। ठीक है, अभी एक चीज देखो ध्यान से, एवरीवन हियर। इमेजिन करो अल्तमश, ओके, सेंटर है और ये रेडियस है। अल्तमश सेंटर है और ये रेडियस। मान लो इसका हाथ, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, हाथ मान लो 2 मीटर का, एग्जाम्पल है खाली। हाथ कितने का है? मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ रेडियस 2 मीटर का है। ठीक है, चलो अभी भैया हाथ यहाँ पर है, थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पर आ गया, बराबर? ओके, पहले ये यहाँ पे था, थोड़ी देर के बाद क्या रेडियस चेंज हुआ? क्या रेडियस चेंज हुआ? अच्छा, अब जब ये यहाँ पे था तो एंगल कितना था? 0। कितना था? मान लो यहाँ पे आया तो एंगल कितने का बन गया? 10। एग्जाम्पल है खाली, एंगल कितने का बना? 10 डिग्री। और मान लो ये लेंथ यहाँ पे जो कवर हुआ है ना, वो है 10 सेंटीमीटर, ऐसे ही बोल रहा हूँ। सिंपल सिंपल इसलिए यूज करो ताकि समझ में आए। एंगल कितने का बना? 10 डिग्री। 10 डिग्री एंगल तो डिग्री में होगा ना, और लेंथ कितने का बना? अच्छा, यहाँ से फिर ये यहाँ पे आया, एंगल 20 हो गया। एंगल कितना हो गया? और ये भी 20 हो गया, एंगल 20 डिग्री और ये 20 सेंटीमीटर। फिर थोड़ा ये और यहाँ पे आया, एंगल हो गया 30। एंगल हो गया, और ये भी हो गया 30। 30 डिग्री, 30 सेंटीमीटर। मुझे एक बात बताओ, एंगल बार बार चेंज हो रहा है, लेंथ भी बार बार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेडियस चेंज। यानी क्या मैं बोल सकता हूँ इसका सिंबल थीटा है ना? थीटा बार बार, थीटा बार बार, थीटा बार बार। इसका सिंबल क्या था? एस। क्या सिंबल था? एस भी बार बार, एस भी बार बार। लेकिन, वेरी गुड, लेकिन, वेरी गुड, थैंक यू। अब आप समझ गए डी किसको दिया जाता है। डी उसी को दिया जाता है जो 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 तो भैया कौन चेंज हो रहा था सर? थीटा चेंज हो रहा था, उसको दिए। एस चेंज हो रहा था, है ना? लेकिन आर को हमने नहीं दिए डी, क्योंकि आर चेंज, तो याद रखना जो चेंज नहीं होता उसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं? और कांस्टेंट को हम डी, जो चेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? और वेरिएबल को हम डी देते हैं। ये बात अपने समझने वाले लैंग्वेज में कहीं तो लिखो, खुद को समझने वाले लैंग्वेज में लिखो।